So let's say now we are moving towards our next topic और ये है आपका शेयर टेनेंसी, डेडिकेटेड होस्ट एंड डेडिकेटेड इंस्टेंसेस। इन तीनों के बीच में ना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस डेडिकेटेड होस्ट कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस डेडिकेटेड होस्ट। अब देखो डेडिकेटेड होस्ट एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो हमारा Amazon EC2 है, इट एक्चुअली प्रोवाइड यू अ डेडिकेटेड होस्ट, ठीक है। और ये डेडिकेटेड होस्ट एक्चुअली होता क्या है कि an Amazon EC2 dedicated host is a physical server with EC2 instance capacity fully dedicated to your use। कि मतलब आप एक ऐसा होस्ट परचेज कर लोगे, वो होस्ट आप लोगों के लिए फुली डेडिकेटेड होगा, मतलब वो सोलीली आपको बिलोंग करता होगा। ओके, तो ये जो डेडिकेटेड होस्ट है ना, अलाउ यू मोर कंट्रोल ऑन वेयर योर डेडिकेटेड इंस्टेंसेस रनिंग। क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे पास एक डेडिकेटेड होस्ट मैंने परचेज किया हुआ है और होस्ट पे मेरी मशीन चल रही है। ओके, तो इट इज प्राइमरीली टू मेक ब्रिंग योर ओन लाइसेंस एंड कंप्लायंस इजियर। अगर आपको पूरा खुद से एक इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज करना है तो इंस्टेड ऑफ बाइंग अ डेडिकेटेड इंस्टेंसेस आप पूरा डेडिकेटेड होस्ट ले सकते हो। और ये जो आपका फ्री सब्सक्रिप्शन है, ये आपका एक पूरा डेडिकेटेड होस्ट है जिसके अंदर आपको पता है कि आपकी मशीन्स किधर डिप्लॉय है, EC2 पे, जहाँ पर आपको पता है कि आपके बकेट्स किधर है, S3 में। तो वी आर एक्चुअली यूजिंग दिस डेडिकेटेड होस्ट। तो विद द डेडिकेटेड होस्ट you purchase an entire physical host from AWS and that host is billed to you on an hourly basis just like EC2 instances are built। आप चाहे S3 यूज करो चाहे आप लोग EC2 यूज करो, आपको पता है कि हमसे कितने चार्जेस लिए जाते हैं पर आवरली। तो बेसिकली वंस यू हैव परचेज दैट होस्ट you are allowed to spin up as many EC2 instances as that host will allow for no additional charges। ओके, तो डेडिकेटेड होस्ट का क्या मतलब होता है कि आप लोग एक अपना खुद का होस्ट परचेज कर लोगे, उसी होस्ट के अंदर वी आर गोइंग टू डिप्लॉय आवर इंस्टेंसेस। क्योंकि Amazon ना एक और भी फीचर प्रोवाइड कराता है कि इंस्टेड ऑफ बाइंग एन होस्ट यू कैन डायरेक्टली बाय एन इंस्टेंस। कि आपको पूरा होस्ट नहीं चाहिए। देखो कस्टमरों की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि सबको पूरा होस्ट ही चाहिए। कोई ऐसा भी आ सकता है जिनको सिर्फ मशीन चाहिए, तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन गो फॉर डेडिकेटेड इंस्टेंसेस। ओके, तो लेट अस से अब हम बात करते हैं कि डेडिकेटेड इंस्टेंसेस फिर क्या होता है और फिर इन दोनों के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली AWS dedicated instances are Amazon Elastic Compute EC2 instances that not only run on a virtual private cloud, but the virtual private cloud runs on hardware that is dedicated solely to that customer। होगा क्या कि आप लोगों के लिए क्या है ना, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बना दिया जाएगा और उस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर आपका इंस्टेंस डिप्लॉय किया जाएगा। अब सबसे पहले हमको फिर ये टर्म समझनी पड़ेगी कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस VPC, कि VPC एक्चुअली में होता क्या है। इन अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड मॉडल द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइडर is responsible for ensuring that each private cloud customer's data remain isolated from every other customer data, both in transit and inside the cloud provider network। अब देखो कि डेडिकेटेड इंस्टेंसेस में एक्चुअली होता क्या है कि लेट अस से यहाँ पर Amazon ने आपको एक एरिया प्रोवाइड किया हुआ है जहाँ पर आप एक डेडिकेटेड इंस्टेंस ले सकते हो। ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा डेडिकेटेड होस्ट कि मैंने Amazon AWS भी परचेज कर लिया, EC2 के लिए भी ले लिया, S3 के लिए भी ले लिया, IAM भी ले लिया, ये पूरा डेडिकेटेड होस्ट होता है। बट कभी कभी ना हमको सिर्फ एक डेडिकेटेड मशीन चाहिए होती है। तो लेट अस से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये मेरी डेडिकेटेड मशीन है, यहाँ पर लेट से अवनीश आपकी है, यहाँ पर लेट से कार्तिक आपकी है और यहाँ पर लेट से रवि की है, इधर लेट से मैं लेता हूँ मनीषा की और यहाँ पे मैं लेता हूँ राघव की। हम लोगों ने पूरा होस्ट नहीं लिया हुआ, हम लोगों ने बस क्या परचेज किया हुआ है, एक डेडिकेटेड इंस्टेंस लिया हुआ है। अब ये जितनी भी मशीन्स हैं है तो एक ही जगह पर स्टोर, ये जितनी मशीन्स हैं एक्चुअली है कहाँ पर, सारी की सारी एक ही जगह पर स्टोर है। ये भी इधर है, ये भी इधर है, ये भी इधर है, ये भी लेट से इधर ही है। ओके, एंड दिस वन इज हियर एंड दिस वन इज हियर, सारी एक जगह पर चल रही है। नाउ दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड दैट customer data remains isolated from every other customer data। ओके, तो ऐसा नहीं होगा कि ये बंदा ये भी मशीन एक्सेस कर पा रहा है,
या ये वाला पर्सन ये वाली मशीन एक्सेस कर पा रहा है, सबकी अलग अलग आइडेंटिटी होगी। तो दिस टर्म इज नोन एज योर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो लेट अस से अगर मैं आपको लेमन टर्म में बताऊं ना कि डेडिकेटेड होस्ट क्या और डेडिकेटेड इंस्टेंस क्या, तो चलो एक डिफरेंस इनके बीच में समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड समझ में आया, जहां पर हर कस्टमर का डेटा दूसरे कस्टमर के डेटा से आइसोलेट होगा, मतलब अलग अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि कस्टमर एक्स इज गोइंग टू व्यू द डेटा ऑफ कस्टमर वाई, ऐसा कभी भी नहीं होगा डेडिकेटेड इंस्टेंसेस में। रहेगा एक ही प्लेटफॉर्म पे, रहेगा वो एक ही प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मैं अगर अभी अमेजन पे लॉग इन करूँ, तो मैं अभी आपकी सारी मशीन्स देख सकता हूँ कि कौन सी चल रही है, और अगर स्टॉप भी है तो मैं लॉन्च इंस्टेंस पे जाके उसको स्टार्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो दैट्स नॉट एन इशू। वहाँ पर क्या होगा कि आपकी सिर्फ एक डेडिकेटेड मशीन होगी, आपको बस उसी मशीन से लेना देना होगा, किसी और मशीन ना तो आपको दिखेगी ना आप उसको यूज कर पाओगे। ओके, डिफरेंस समझना। डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है कि एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अ डेडिकेटेड होस्ट एंड अ डेडिकेटेड इंस्टेंस इज दैट a dedicated host gives you additional visibility and control over how instances are placed on a physical server, and you can constantly deploy your instances to the same physical server over time. डेडिकेटेड होस्ट में ना आपकी सारी मशीन्स किधर होंगी, डेडिकेटेड होस्ट में आपकी सारी मशीन यहाँ चल रही होगी। क्यों? क्योंकि एक डेडिकेटेड होस्ट लिया हुआ, सारी मशीन्स आपकी यहाँ पर आएंगी। बट जब हम एक डेडिकेटेड इंस्टेंस लेते हैं ना, तो ये अमेजन के ऊपर होता है कि वो किस सर्वर पे जाके या किसके ग्रुप पे जाके मेरी मशीन बनाए। ओके, एक और लेमन टर्म में डिफरेंस होता है कि शॉर्ट वर्जन अगर मैं आपको बताऊं, यू पे फॉर द इंस्टेंसेस बट दे गेट प्लेस ऑन वट एवर डेडिकेटेड हार्डवेयर अमेजन डिसाइड। ओके, ये जो एग्जांपल मैं आपको अभी बता रहा था ना, यही होता है कि डेडिकेटेड इंस्टेंसेस में ना ये अमेजन के ऊपर है कि वेयर अमेजन विल गोइंग टू क्रिएट योर इंस्टेंस। ओके, और डेडिकेटेड में होस्ट क्या होगा कि आप लोगों ने पे किया होगा पूरे एंटायर फिजिकल सर्वर के लिए, और आपको पता होगा कि मेरी सारी की सारे इंस्टेंसेस कहाँ पर रन हो रहे होंगे, यहाँ पर। ओके, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ डेडिकेटेड होस्ट एंड अ डेडिकेटेड इंस्टेंस। डेडिकेटेड होस्ट मतलब जब आप पूरा का पूरा होस्ट परचेज कर लेते हो, और डेडिकेटेड इंस्टेंसेस मतलब कि आपको होस्ट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पर्टिकुलर मशीन चाहिए। तो अमेजन डिसाइड करेगा कि कहाँ पर वो मशीन पुट करेगा, और हो सकता है कि जहाँ पर वो मशीन पुट करे वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी मशीन्स चल रही हैं, बट आपको पैनिक या टेंशन लेने की नीड नहीं है, ये अमेजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अमेजन कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का। ओके, सबके लिए प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड अमेजन बना देगा। ओके, अब इसी के बाद एक और टर्म यहाँ पर एसोसिएटेड है, और वो कौन सी होती है, शेयर्ड टेनेंसी। ओके, ये भी टर्म समझना आप लोग, इस तरीके से भी एक मशीन बना सकते हो, ठीक है। कि लेटेस्ट से मुझे पता लगा कि अवनीश के पास एक अमेजन का पूरा होस्ट है, डेडिकेटेड होस्ट, तो मैं आपको थोड़ा सा किराया देके वो वाला होस्ट यूज कर सकता हूँ, इसे कहते हैं शेयर्ड टेनेंसी। अब इस टेनेंसी को समझने से पहले ना एक सिनेरियो समझते हैं कि इट माइट बी इजीएस्ट टू थिंक ऑफ टेनेंसी इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग। जैसे घर लोग किराए पे देते हैं ना, सेम आपका ये शेयर टेनेंसी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। फॉर इंस्टेंस, इफ यू हैव अ हाउस, then you could consider it as a dedicated tenant since only one family presumably lives there, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही फैमिली रहती है। बट अगर आप बात करो अपार्टमेंट्स की, बिल्डिंग की, there is a good chance that several families have a room in a single building, which would be more likely a shared tenancy model। एक सोसाइटी के बीच में और अपने पर्सनल घर के बीच में आप लोगों को डिफरेंस पता है कि भैया पर्सनल होम आपका होम होगा, बट अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं या आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज भी रहती होंगी, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पर, शेयर टेनेंसी मॉडल। अगर मैं लेमन टर्म में बताऊं तो लेमन टर्म में क्या मतलब होता है कि द शेयर टेनेंसी मीन्स दैट मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर may reside on the same piece of physical hardware. Okay, just read this statement again. This is the definition of your shared tenancy, जहां पर बहुत सारे EC2 इंस्टेंसेस एक ही जगह पर रहते होंगे। ओके, हालांकि होंगे वो सब अलग अलग, सबकी फैमिलीज अलग अलग है, बट रहते वो एक ही बिल्डिंग में है और एक ही जगह है। ओके, सो द डिफॉल्ट टेनेंसी मॉडल इज द वन मोस्ट कॉमनली यूज्ड विद AWS। मल्टीपल कस्टमर विल शेयर
द सेम पीस ऑफ हार्डवेयर इवन दो दे डोंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। जरूरी नहीं है कि अपार्टमेंट में जितनी भी फैमिलीज रहती हो सबके साथ आपकी दोस्ती हो, दुश्मनी भी हो जाती है कि तूने मेरी गाड़ी यहाँ पे कैसे लगा दी, तो कोई लेना देना नहीं है। बट क्या होगा कि आप लोगों की जगह सबकी सेम होगी, बट आप लोगों का जितनी भी मशीन्स होंगी वो अलग अलग होंगी। किसी एक मशीन को दूसरी मशीन से कोई लेना देना नहीं होगा। Customer will choose to deploy a new EC2 instance and AWS fits that instance onto the appropriate physical host and it will going to isolate it from other customer even if they are sharing the same physical resource। ठीक है, अब तो आजकल ये सिनेरियो हो भी गया है कि लेट से नए घर बनने लगे, नीचे फ्लोर पे कोई और फैमिली, दूसरे फ्लोर पे कोई और फैमिली और तीसरे फ्लोर पे कोई और फैमिली। तो लेट से अमेजन को आप समझ सकते हो एज अ प्रॉपर्टी डीलर, आप परचेस करने हैं तो ये अमेजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको फर्स्ट फ्लोर दे कि सेकंड फ्लोर दे, बट आप सबकी जगह क्या होगी, सेम होगी। और फिर यहाँ पर भी ये पॉइंट है, सिक्योरिटी पूरी है कि लेट अस से कि इट विल बी गोइंग टू आइसोलेट इट फ्रॉम अदर कस्टमर, तो जो आपकी मशीन होगी वो बाकी कस्टमर से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, बेशक से वो सेम जगह पे ही क्यों नहीं रहते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डेडिकेटेड होस्ट जो आप लोग यूज कर ही रहे हो, डेडिकेटेड इंस्टेंसेस वेयर यू कैन जस्ट क्रिएट एन इंस्टेंस, आपको पूरा होस्ट नहीं चाहिए तो आप डेडिकेटेड इंस्टेंस ले सकते हो। और एक और कॉन्सेप्ट भी होता है शेयर टेनेंसी का, जो एक्चुअली यूज होता है कॉर्पोरेट्स में, कि एक कंपनी है IBM, उसके लिए एक ही क्लाउड उसने लिया हुआ है, बट उसने मार्केटिंग वालों के लिए अलग जगह ली हुई है, डेवलपमेंट वालों के लिए अलग जगह ली हुई है और HR वगैरह वालों के लिए अलग जगह ली हुई है। बट IBM विल गोइंग टू फॉलो द सेम AWS इंफ्रास्ट्रक्चर, बट जगह वो सबकी अलग अलग बना देगा। तो उस एग्जाम्पल को आप कंसिडर कर सकते हो शेयर्ड टेनेंसी में। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट होता है डेडिकेटेड होस्ट, डेडिकेटेड इंस्टेंसेस एंड शेयर्ड टेनेंसी का।